कर रहे हो? हाँ? हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में ट्रैवल कर रहे हैं मसूरी के लिए फ्रॉम दिल्ली। और हम यहाँ पे दिल्ली से निकल चुके हैं अराउंड 4 o'clock होंगे अभी। और हम निकल चुके हैं और बताने हम रात को जाके कब पहुँचेंगे। और दिल्ली में इतना ट्रैफिक है कि शायद अंधेरा यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया था और हम यहाँ पहुँच गए हैं नोएडा। और अब ये टनल इतना सुंदर बना दिया और बाहर से देखोगे तो इतनी सुंदर पेंटिंग इस पे की हुई है। से यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। हम थोड़ी देर पहले कुछ खाने के लिए रुके थे और अब हम ऑलमोस्ट उत्तराखंड पहुँच चुके हैं। ये इतनी खुशी मुझे हो रही है ना अभी। वैसे ये मानसून का मौसम है, सो यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी बारिश होना और पूरा टाइम बारिश होती रही। और मानसून में ये ड्रॉबैक है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो और कहीं पे भी आपको अगर वाटर एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे आपका जो भी प्लान है वो कैंसिल हो सकता है। और ऐसा हुआ भी हमारे साथ। हमने सोचा था हम हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह जाएंगे, पर वहाँ पे हम जा नहीं पाए। पर अब वहाँ पे हम एक घाट, ये रात का टाइम है और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है और यहाँ पे थंडर स्टॉर्म ऑफ। अब हम पहुँच गए हैं मसूरी और यहाँ पे इतना मौसम ख़राब है पर काफ़ी सुंदर लग रहा था। वो रात अराउंड 11 o'clock हो चुके थे वहाँ पे और कोई भी आसपास नहीं दिखाई दे रहा था। मुश्किल से हमें एक होटल में, और ये था हमारा फ्राइडे का पूरा दिन। अब रात हो चुकी है, सुबह देखते हैं। ये हमारा सेकंड डे है और फर्स्ट डे कह सकते हो क्योंकि अभी हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया है। इस होटल में हमने स्टे किया था और ये हमारे होटल के रूम का बाहर का व्यू है। इतना सुंदर, सुबह जब उठे इतना सुंदर लग रहा था ये। और बारिश हो रही थी, देखो पूरा गीला हुआ है। और इसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम मॉल रोड जाएंगे। I can barely see something. और दूर दूर कोई नज़र नहीं आ रहा था, ऐसे फॉगी हुआ था सब कुछ। फिर हम आगे चलते गए, इतना सुंदर लग रहा था। पर धीरे धीरे बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। आगे चलते चलते आगे जाते जाते हम बहुत पूरा आगे तक गए। मैंने पैदल पैदल जाना इसलिए सोचा क्योंकि आगे जाके बहुत सारा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ब्रांड्स के जो भी हैं मैंने ग्लासेस देखे। और यहाँ इसके सामने वो ब्रांड की शॉप है। यहाँ पे आप कोई भी सामान ख़रीद सकते हो, कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा बिकॉज़ वहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं और फिर वो उनका काम है कि उनको वो पागल बनाएंगे तो महंगा तो देंगे ही थोड़ा बहुत। बट एज़ अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम मसूरी मैंने एक की चेन लिया था और काफ़ी सारे की चेन लिए थे मैंने। इसके बाद हम आगे चलते चलते यहाँ पे एक स्पॉट मिला। मेरा मन था मैं वीडियोस क्लिक करूँ बट यहाँ पे ये लोग लड़ाई करने लग गए और फिर मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे ये सारी जो शॉप्स हैं वो एक जैसी दिख रही थी और इतनी सुंदर लग रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कहीं खाने जाते हैं। ऊपर से फिर बारिश आ गई और मैं भीगते भीगते और इसकी जो टिकट का कॉस्ट है अराउंड 75 और 100 या फिर 150, आई डोंट रिमेंबर दैट मच, बट इतना ही है, नॉट मोर देन 200। पर आपको यहाँ से टिकट लेनी है और आपको फिर वेट करना होगा कि आपका टर्न कब आएगा। ऐसे 5 या फिर 6 लोग एक साथ जा रहे थे तो आपको वेट करना पड़ेगा। और वहाँ से वापस आने तक
की ही ये टिकट देंगे, तो आप एक बार जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, दोनों एक ही टिकट है। और ये मसूरी का सबसे ऊंचा एरिया है, सबसे टॉप पे आप जा सकते हैं। यहाँ ये गन पॉइंट बोला जाता है और यहाँ से हिमालय क्लियरली विजिबल होता है, बट इस फॉग की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पाए। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू एवर कि आप मॉनसून में वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो। सो मैंने वहाँ पे गलती की क्योंकि बस मेरा मन था और मैं चली गई। पता थी मुझे कि मॉनसून है और शायद मैं अपनी जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी मैं पता नहीं क्यों ही गई वहाँ पे, बट आई स्टिल लव दैट। और ये वाली जगह इतनी सुकूनदायक थी, और यहाँ पे एंटॉक खड़ी है, काश मैं ले सकती तो मैं और भी जगह एक्सप्लोर कर सकती, पर यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ का टेम्परेचर जो था अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस था और उससे ज़्यादा नहीं था, तो अच्छा लग रहा था। और मैं पूरी भीग चुकी थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने गर्मा गर्म पकौड़े खाए। और यहाँ ये मैंने फ़ोटो इसलिए क्लिक किया ताकि मैं यहाँ पे पढ़ सकूँ कि यहाँ पे क्या था। यहाँ से जो बुलेट फायर करते थे वो कौन से पॉइंट तक जाके पहुँचती थी, यहाँ से ही टाइम पहले देखा करते थे एंड सो ऑन। सो मैंने उसको पिक्चर क्लिक कर दिया, मुझे इसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं पता। सो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और वापस जाने का व्यू थोड़ा सा हमें कुछ नज़र आया। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बट छोटा दिख रहा है सब कुछ ऐसे। और मैं यहाँ से 2-3 बार निकल के चली गई, और मैंने देखा कि यार कभी तो ये खाली हो, मुझे पिक्चर्स क्लिक करवाने हैं, और वो कभी खाली नहीं हुआ और मुझे अकेले पिक्चर्स लेने थे वहाँ पे। सो मैंने वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया। और फिर हमने सोचा कि हम जाएंगे कंपनी गार्डन, और कंपनी गार्डन के लिए वहाँ पे कार नहीं जा सकती थी, तो हम रेंट पे स्कूटी लेने की सोच रहे थे। पर रेंट पे स्कूटी मुझे चाहिए थी एंटॉक, और एंटॉक वहाँ पे अवेलेबल थी ही नहीं। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्कूटी या फिर बाइक वगैरह कुछ चाहिए तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा, ताकि आप सुबह सुबह अपनी स्कूटी रेंट पे ले सकें और आपको जो फेवरेट है आपको वो मिल सके, ताकि आप पूरा जो है इंजॉय कर सकें। पर फिर हम लोगों ने कंपनी गार्डन जाने का प्लान भी ड्रॉप कर, और जाते जाते मुझे फिर से ये टीम मिली और फिर मैं आगे गई। और यहाँ पे तागार में जो जनता दिखाई दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। तो जनता देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ दूर से एक ये गुरुद्वारा दिखाई दे रहा था, और ये कॉटन कैंडीज़। और इसके बाद जो जनता ने ये जगह जो महंगी करवा रखी है, जिसकी वजह से हमें स्कूटी नहीं मिल रही है, और इन्होंने 200 रुपये की स्कूटी 700 रुपये का किराया बढ़वा दिया है इन्होंने। पता नहीं ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। ये हम आए हैं लाइब्रेरी साइड, और इधर ही से हम कंपनी गार्डन साइड जा सकते हैं, पर हमें अगर स्कूटी नहीं मिली तो ये प्लान हमारा ड्रॉप हो सकता है, और वो हो चुका है। सो अब मुझे लगी है भूख, और अब मैं जाऊँगी कुछ खाने। और हमें मिला ये कैफ़े, और बाहर से सुंदर लग रहा था तो मैंने अंदर जाके देखा, और जो बाहर का व्यू था इतना प्यारा था। यहाँ पे जो खाने में मज़े आने वाले हैं, और यहाँ बैठ के अगर चाय मिल जाए तो बात ही अलग हो जाएगी। सो इतना प्यारा व्यू मैंने इमेजिन ही किया है बस अभी तक। और यहाँ मैंने देखा एक निरंकारी भवन है आगे जाके 2 किलोमीटर आगे, बट मैं जाना चाहती थी पर मैं नहीं गई क्योंकि हमें स्कूटी नहीं मिली थी। सो जो भी है, जो हमारे जितने भी अरमान थे यहाँ आने के, सारे धीरे धीरे चूर चूर होते जा रहे थे। बट मैंने एंजॉय किया व्यू, मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया। और वीकेंड जो था, घर बैठने से तो अच्छा है कि मैं कहीं चले जाऊँ। होटल से हमने चेकआउट किया और हमने
यहाँ पे पूरे 2 दिन स्पेंड किए और उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग चलते हैं वापस, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 2 ही दिन थे पूरे टाइम घूमने के लिए। फिर हमने यहाँ से सिटी में जाने के लिए सोचा और सिटी का जो व्यू था वो भी बहुत प्यारा था। ये शाम का टाइम है, हम यहाँ से निकल गए हैं और फुल पैसा वसूल तो नहीं हुआ है बट काम चला सकते हैं ये। और हम पहुंच गए हैं देहरादून के इस मंदिर के पास में, जहां मुझे थोड़ा थोड़ा फ़ील आ रहा है कि हम नेपाल में हैं। नेपाल जा नहीं सकते फ़िलहाल, तो फ़ील ही ले लेते हैं। इसके बाद हम सिटी से एग्ज़िट करेंगे और चलते 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 पता नहीं शाम कहाँ पे एंड होगी। और रास्ते में ये ज़ू मिला और मैंने सोचा कि मैं कभी ज़ू गई नहीं हूँ तो इसमें हम जाते हैं। बट उसने बताया कि बस 12 बजे ये बंद हो जाता है और मैं 12 बज के अराउंड 15 और 20 मिनट्स पे पहुँची थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने बोला कि बंद हो गया, कभी फिर आना या कल आना, ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो फिर इसे किस्मत ख़राब भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। और हम सिटी में घूमते घूमते यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं और यहाँ पे मौसम इतना शानदार हो रहा है। पर कभी एक मन था कि मैं यहाँ पे रह सकूँ काफ़ी टाइम के लिए, पर धीरे धीरे समझ आ रहा है दूर के ढोली सुहावने होते हैं। तो अपना जो घर है वही प्यारा लग रहा है फ़िलहाल तो मुझे, क्योंकि जो करना चाह रहे थे यहाँ पे वो तो हो नहीं पाया। फ़िलहाल ये व्यू ही एंजॉय कर लें। और ये जो व्यू था, मतलब ये जो घर जो है ना, यहाँ पे शाम को अगर बालकनी में सनसेट देखते टाइम चाय मिल जाए तो मज़े आ जाए। और शाम जैसे होती गई वहाँ पे बादल और भी सुंदर लगते गए। और अगर कुछ परचेज़ करना चाहता है कोई तो साइड में पूरा मार्केट है, जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं। गाड़ियाँ निकालनी है यहाँ से निकाल सकते हैं अगर किसी को निकालनी है तो। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम और कहाँ कहाँ जाएंगे। जैसे जैसे हमारा ऑन द स्पॉट प्लान बनता जा रहा है और हम वहाँ जाते जा रहे हैं। तो इसमें अराउंड ये है कि तुम जा सकते हो ओवर अ वीकेंड, और हाउ मच यू कैन स्पेंड, ये टोटल आपके ऊपर है। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो या फिर आप ट्रेन से जाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। बट वी डिसाइडेड टू गो बाय अ कार, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन था नहीं। और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश जा रहे हैं पर हमें पक्का नहीं पता है कि हम ऋषिकेश में जो है वाटर एक्टिविटी कर पाएंगे या नहीं। सो हम वहाँ जाके भी ट्राई करेंगे कि हाँ हम कर सकें। लक्ष्मण झूला हम लोगों को जाना है पर। और अब हम मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, बिकॉज आई वाज फीलिंग हियर लाइक आई एम इन द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। और आगे जो कार थी इसका नंबर था यूके, बट इट्स उत्तराखंड, बट आई वाज सेइंग लाइक इट्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। एंड वो ऐसे फील दे रहा था दैट यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और कहीं ऐसी जगह, कोई फॉरेन प्लेस पे जहाँ ऐसे कोई भी नहीं हो, रोड खाली खाली हो। सो ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रूट है ये वाला, इन लोगों के बाद में हमें कोई भी यहाँ पे दिखने के लिए नहीं मिला। और जो हमने रिसोर्ट चूज़ किया था वो इन द मिडल ऑफ द जंगल हमने जहाँ चूज़ किया, बिकॉज़ मुझे मन था कि मैं एक रिसोर्ट में जाके रुकूँ। और जाते जाते वहाँ पे एक कॉशन तो लिखा हुआ था कि बी अवेयर फ्रॉम लेपर्ड्स, बट
वहाँ पे जाते जाते हमें एक स्वाम डियर दिख गया और मैं बस वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि आई वॉज ऑल्सो लुकिंग इन द फ्रंट बिकॉज यहाँ पे इतना डार्क हो चुका था। एक जगह ऐसी आई जहाँ पे पूरा अंधेरा है और कोई भी कार नहीं है और ना ही जो वहाँ पे कोई वे बताई हुई है कि इस वे में जाना है उस वे में जाना है। देन कोई बाइक पे आया और उसमें लिटरली इतना करेज था कि वो जस्ट सीधे चलता गया और हमने फिर उससे फॉलो किया एंड देन फाइनली हमें वो रिसॉर्ट जाके मिला। और वैसे रिसॉर्ट का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये इतना ख़ास तो नहीं था बट यहाँ पे ऑलरेडी पार्टी चल रही थी। तो आगे जाके एक स्विमिंग पूल है और ये पूरा जंगल के बीच में है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। और मुझे यहाँ कैट फाइट देखने के लिए मिली सुबह सुबह एंड सी दीज आर सो क्यूट। और ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा और कहीं से भी कोई भी एनिमल आ सकता है। बट फिर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकी नहीं और मैंने सिर्फ बाहर का व्यू थोड़ा एंजॉय किया। बट बहुत ह्यूमिडिटी थी यहाँ पे और इतना सब चिप हो रखा था। सो आई डिसाइडेड टू गो बैक एंड यहाँ पे फिर ये जो लोग रात को पार्टी कर रहे थे इनका चेकआउट था। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ के बारे में इन्होंने समझा रखा है कि क्या क्या है यहाँ पे। तो मुझे शेर वगैरह लेपर्ड वगैरह कोई तो नहीं मिला तो मैंने इससे काम चला लिया। सो मैंने थोड़ी देर इसके पास टाइम किया और मैंने बहुत इन्जॉय किया और पूरे टाइम इन लोगों ने ऐसे किया है। सो आई रियली इन्जॉयड इट। बट ये बेबी बहुत क्यूट था, काश मैं इसे साथ ला सकती। हम यहाँ निकल चुके हैं रिसॉर्ट से और हमने चेकआउट कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश में वाटर एक्टिविटी। तो हमने पूछा कि वो सारी चीज़ें बंद हैं तो हम एक त्रिवेणी घाट है यहाँ पे, वहाँ पे हम गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पे मंदिर हैं वहाँ पे जा रहे हैं। ये जंगल में मुझे शौक़ लगा कि मुझे वाटर फ्लो देखना है वहाँ से और जंगल में कहीं से भी कोई कुछ एनिमल आ सकता था उस टाइम पे। बट मैंने रिस्क लेके जल्दी से मैं वहाँ पे देख के गई। मैं वहाँ पे ज़्यादा देर रुकी नहीं बिकॉज़ मुझे नहीं पता ये कब मतलब कब कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए तो मैं ज़्यादा वहाँ पे रुकी नहीं। हाँ, दूर थोड़े लोग थे, एक शॉप वगैरह थी जहाँ पे लोग मैगी खाने के लिए रुके हुए थे। बट मुझे यहाँ पे ये देखना आता है तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और हम यहाँ त्रिवेणी घाट पहुँच चुके हैं बट यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी कार पार्किंग नहीं थी तो हमने बहुत ज़्यादा दूर जाके कार पार्क की और यहाँ पे थोड़ा
कीचड़ वगैरह हो रही थी, तो इसलिए हम थोड़ा बच के आए। और यहाँ से अब नीचे जाके वहाँ पे वो घाट है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और हम लोग नीचे गए थे, बट हमने ये नहीं सोचा था कि हम लोग वहाँ पे स्नान करेंगे, क्योंकि हम लोग कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके गए थे। हमारा ऑल ऑफ सडन प्लान बना, तो हम लोग इसलिए वहाँ पे चले गए। और ये छोटी एक नर्सरी है जहाँ पे मस्त पंडित जी हमारे धोती कुर्ता पहन के इसका ख्याल रखते हैं और शुद्ध हिंदी बोलते हैं। सो यहाँ से मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया, क्योंकि शायद मैं पता नहीं जब तक ले जाती तो वो कैसे उसका हाल क्या हो जाता। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम वापस घर जा रहे हैं और हरिद्वार से हम निकलेंगे। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हमें रास्ते में मिलेगा, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सो इधर से हम निकल चुके हैं। और अगर किसी को जल्दी निकलना है विदाउट ट्रैफिक, तो वो अर्ली मॉर्निंग आ सकता है या फिर लेट नाइट जा सकता है। और यहाँ मैं इसमें पूरा ख़र्चा मैं ये बताऊँगी कि शायद होटल का और कार का ही कोई ख़र्चा हुआ है अराउंड 20 और 25,000, तो इतना ही। बाकी कार का थोड़ा और लग सकता है इसमें, बाकी कोई ऐसा ख़र्चा है नहीं। और वीकेंड फुल पैसा वसूल तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा आपने एक्सप्लोर कर लिया, दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर, बाय, enjoy your journey.